हेलो गाइस, तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज आ ही गई। तो आपकी एंट्री स्लिप आ चुकी है। किस डेट को आपको जाना है दिल्ली सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए, तो उसकी एंट्री स्लिप आ गई है। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर एंट्री स्लिप डाल दीजिए, एंट्री स्लिप डाउनलोड, वहाँ पर आएगा, आप क्लिक कीजिए उस पर। वहाँ पर आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपकी एंट्री स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन एंट्री स्लिप में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो आपको जो लेके जाना है उसमें है एक एडमिट कार्ड, और इसमें बोला गया है कि एडमिट कार्ड वही होना चाहिए प्रीफरेबली जो कि आपने एग्ज़ाम डे पर यूज़ किया था। और बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ प्रीफरेबली। तो आप देख लीजिए, सेम कॉपी अगर आपके पास हो तो आप उसे ही लेकर जाइए। और दूसरी बात करें तो दूसरा इसमें है, आपको पासपोर्ट लेके जाना है अपने साथ, और उसके साथ आपको पासपोर्ट तो लेके ही जाना है। और नेक्स्ट चीज़ जो है उसमें आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि आपको प्रोवाइड किया गया होगा। उसके साथ आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल, और जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो साइन होना चाहिए। बेसिकली वो साइन हो गई आपका, जब आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें जब सबमिट किया था तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साइन वाला ही किया था। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी इश्यूड वन वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए। उसमें चाहे आपका वोटर आईडी हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे उसमें आधार कार्ड हो या लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी उसमें से एक चलेगा आपका। तो ये आपको चाहिए। उसके साथ उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो आपको टाइम स्लॉट दिए गए हैं उससे आप ज़्यादा टाइम पहले वहाँ पर ना पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ क्राउडिंग जो है उससे बचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम पहले नहीं पहुँचना है। अगर बाय चांस आपका जो टाइम स्लॉट है वो मिस हो जाता है तो आपको वेट करना होगा। कोई अगर फ्री टाइम स्लॉट है तो उसमें सीधा ये बताया गया है कि इसमें आपको ज़्यादा जल्दी वहाँ नहीं पहुँचना है, कोई ओवर क्राउडेड हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। और प्लस वहाँ पर बोला गया अगर आपके कोई टैटू वगैरह हैं हैंड या उंगली पर तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, जो भी आपके होते हैं उसमें बायोमेट्रिक्स। और इसमें बताया गया है कि आपको, तो ये सब चीज़ बताई गई हैं। इसमें एक में आपको फॉर्म जो है एक साइड में अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट ब्रिंग इट प्री फिल्ड टू NBMS। मतलब ये फिल करके लाना है मेरे हिसाब से। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप कब डिपार्चर हुए इन कंट्री से, कब अराइवल हुए, ये सब चीज़ें लिखी जानी है उसमें। और आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि डेट ऑफ अराइवल एट CPMQ फ्रॉम होम कंट्री 28/2018। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम CPMQ होम कंट्री तो 15/6/2019। इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिए। इसी तरीके से आपको वीज़ा के हिसाब से वो भरना है जो भी आपके पासपोर्ट पर होगा। और यहाँ पर आपको अगली नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इशूड बाय CPMQ कवरिंग दिस ट्रिप फ्रॉम टू ऑफ, जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया है जून 2018 टू जून 2019। और वही बात लिखी है लास्ट लाइन में, टोटल ड्यूरेशन स्पेंट इन CPMQ ड्यूरिंग दिस ट्रिप 9 months 27 days इज़ एग्जाम्पल। तो इस तरीके से कुछ फिल करना है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उस तरीके से आपको ये फिल करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपको लेकर जानी है अपने साथ साथ। और इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपके SC ST OBC जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप ले जा सकते हैं अपने साथ। जिसके क्या होता है कि जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और इंग्लिश में अगर किसी को नंबर पूरे नहीं है SC ST के बेसिस पर, उन्हें नंबर जो भी होता है क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स का MBBS में एडमिशन लेने का, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, अगर आपको SC है उसका कुछ भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में ये चीज़ मिली है तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके साथ। तो ये सब चीज़ें थी।
तो आपका अब आप जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए जो भी है आपका। और इसमें लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है अगर कोई भी इंसान जो आपको कैंडिडेट के जैसे मेरा दिया हुआ है 21, अगर आप 21 को नहीं पहुँचते हो तो उसके जो रिज़ल्ट आया उसके 6 महीने के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका वो जो रिज़ल्ट है वो मान्य नहीं होगा, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचिए, अपना टाइम पर सब काम कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।